खुलेंगे। करो ध्यान साधना। आइए सुनते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की कथा। बृहदारण्यकोपनिषद में एक शिक्षाप्रद कथा है। प्रजापिता की तीन संतानें थी, देवता, मनुष्य तथा दानव। एक बार ये तीनों अपने पिता के पास कुछ उपदेश पाने के निमित्त गए। पिता ने उन्हें कुछ कठोर नियमों का पालन करते हुए कुछ समय व्यतीत करने के लिए कहा, ताकि ये जाना जा सके कि वास्तव में वे ज्ञान प्राप्त करने के प्रति कितने गंभीर हैं। जब थोड़ा समय बीत गया तो प्रजापिता ने बारी बारी से एक एक को अपने पास बुलाया। सर्वप्रथम देवता पहुंचे। उन्होंने पिता को प्रणाम करते हुए उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा बोले, द ये सुनकर देवता वापस जाने लगे। तब ब्रह्मा जी उनसे बोले, तुम क्या समझे? देवता बोले, हमने समझा, दमन करो। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम ठीक समझे, इसी का आचरण करो। देवता हर समय भोग विलास और नाच गान में व्यस्त रहते हैं। हमने संसार के भोगों को संयम पूर्वक रहते हुए छोड़ दिया, परोपकार में सारा जीवन व्यतीत कर दिया। व्रत, उपवास, पूजा पाठ और सादगी के साथ रहे। क्या इसलिए कि हम शरीर छोड़ने के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त हों और दिव्य भोगों का रसास्वादन करें? और ऐसा ही हुआ तो ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं कि दमन करो, अपनी इच्छाओं का दमन करो, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो और संयम पूर्वक रहो, तभी तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि पुण्य अर्थात तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल समाप्त होने के पश्चात तुम्हें फिर संसार में ही जन्म लेना पड़ेगा। स्वर्ग के भोगों को भोगो, लेकिन संयम पूर्वक उसमें खो मत जाओ। अब मनुष्य प्रजापिता के पास गए और उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें उपदेश दें। प्रजापिता ने उनसे भी केवल द अक्षर ही कहा। मनुष्य उसे समझकर संतुष्ट होकर वापस चल दिए। ब्रह्मा जी ने उनसे भी देवताओं के समान वही प्रश्न किया, क्या समझे? मनुष्य बोले, हम समझ गए कि आपने हमें दान करने का आदेश दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ठीक समझे हो। वास्तव में दान एक ऐसी क्रिया है जिससे दूसरों का हित तो होता ही है, हमारे भी अहम का विस्तार होता चला जाता है। मनुष्य प्राय स्वार्थी होता है। उसका अपना एक परिवार होता है, या यूं कहें कि उसके पीछे कुछ अपने होते हैं जिनके हित में ही वो लगा रहता है। शेष सबको वो गैर समझता है, उनके सुख दुख की कोई चिंता नहीं करता। किसी के साथ कितनी ही बड़ी दुर्घटना क्यों न हो जाए, जरा सी देर के लिए महसूस करेगा, फिर थोड़ी ही देर में भूल जाएगा। लेकिन जब उसके अपने किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो वो तड़प उठता है, बेचैन हो जाता है। अपनी आवश्यकता में कटौती करके अथवा अपने फालतू धन से, वस्तु से जब हम किसी की सहायता करते हैं, उसे निस्वार्थ भाव से दान देते हैं, तो ये हमारे ममतव्य का, मोह का, हमारे परिवार का, हमारे अपनों का विस्तार है, जो हमारे अंदर उदारता, सहनशीलता, पर दुख, कतरता तथा त्याग और बलिदान जैसे गुणों का विस्तार करता चला जाता है। हमारे भोगों के एकत्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकता है तथा समाज में सबको समान बनाता है। अंत में दानव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनसे भी ब्रह्मा जी ने द अक्षर का ही उच्चारण किया। वे भी जब वापस जाने लगे तो उनसे भी ब्रह्मा जी ने ये प्रश्न किया, क्या वे समझ गए हैं? उन्होंने भी हाँ में उत्तर दिया कि आपने हमें बताया, दया करें। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए कि दानव भी समझ गए कि वे क्या चाहते हैं। दानवों अथवा असुरों का स्वभाव बिना कारण दूसरों को दुख पहुंचाना होता है। उन्हें कुछ लाभ हो या न हो, पीड़ित व्यक्ति सज्जन है या दुर्जन, इससे उनका कोई मतलब नहीं। बस दुख देना उनका स्वभाव आचरण है। आज भी समाज में ऐसे अनेक लोग दिखाई देते हैं जो दूसरों के दुख में ही अपना सुख समझते हैं। दूसरों को कितनी पीड़ा होती है
उनके बसे बसाए फलते फूलते परिवार उनकी जलन, द्वेष, घृणा, क्रूरता और अत्याचार के कारण नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसे वे नहीं देखते। ऐसे लोगों को प्रजापति ब्रह्मा का आदेश है कि वे दूसरों पर दया करें, उन्हें अपने जैसा ही समझें और जैसा व्यवहार वे दूसरों के द्वारा अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करें। इस प्रकार 3 प्रकार के स्वभाव वाले देवताओं, मनुष्यों और दानवों के लिए उनके पिता ब्रह्मा जी का उपदेश है। वे दमन करें, दान करें तथा दया करें। इसी से ये समाज सुव्यवस्थित एवं सुख शांतिपूर्वक रह सकेगा और निरंतर भौतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में उन्नति करता चला जाएगा।